तत्व सनातन तत्व हैं। एक तो हम लोग जीव और एक का नाम है माया और एक का नाम है भगवान। बस तीन के अतिरिक्त और कोई तत्व है ही नहीं। यही तीन भगवान में, यही तीन जीव में और यही तीन जगत में। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक को परा कहते हैं, एक को अपरा। तो परा शक्ति ये जीव है और अपरा शक्ति माया है। तो कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक एक क्षण भी नहीं रह सकती। जैसे आग है, आग में जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति। अब दाहिका शक्ति आग से अलग नहीं रह सकती, वो आग ही में है, अंडरस्टूड। ऐसे ही भगवान की शक्तियां ये दोनों परा अपरा माने जीव और माया, ये भगवान के अंदर रहती है। इसलिए वेद कहता है मायाम तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम। और जीव में भी ये दोनों रहते हैं। जीव में माया रहती है, माया के अंडर में है जीव, और जीव में भगवान रहता है। या आत्मनि तिष्ठति, जीवात्मा परमात्मा में रहता है, परमात्मा जीवात्मा में रहता है, जीवात्मा में माया रहती है, और इस माइक जगत में भी जीव रहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक रहता है और माया भी रहती है। तो इन तीनों तत्वों का सर्वत्र अवस्थान है और इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं। भगवान ने जीव को नहीं बनाया, जीव ने भगवान को नहीं बनाया, माया ने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने माया को नहीं बनाया, और जीव ने माया को नहीं बनाया, माया ने जीव को नहीं बनाया। ऐसा अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है तीनों। तो इन तीनों तत्वों में सबसे निकृष्ट तत्व का नाम है माया। उसको अपरा शक्ति, अपरा माने निकृष्ट और परा माने उत्कृष्ट। दो शक्ति होती है ना, एक अच्छी एक बुरी। संसार में सब जगह द्वंद्व है, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छा बुरा, जीवन मरण। तो दो चीजों में जो माया शक्ति है वो सबसे निकृष्ट है, जीव शक्ति उससे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, और भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, दोनों का शक्तिमान है। तो ये जीव भगवान का पुत्र है, अंश है। भगवान से जीव के सब नाते हैं। जितने नाते आपके संसार में आपने बनाए हैं बनावटी, ये माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, तमाम ये सारे नाते जीवात्मा के केवल परमात्मा से हैं। वो नाते भी नित्य हैं, बदलने वाले नहीं। ये हमारी संसार की जो शारीरिक मां है ये बदल जाएगी अगले जन्म में। पता नहीं कौन सी मां मिले, कौन सा बाप मिले, कौन सा बेटा बने, सब बदल गए हर जन्म में।
वनुते वनुताश्च। किसी को पता है हमारा बाप कौन था उस जन्म में, मां कौन थी, बेटा कौन था, बीबी कौन थी, पति कौन था? हर जन्म में बदलते रहते। और इस जन्म में भी वो तुम्हारे सुख के लिए कुछ नहीं कर सकते, सब अपने सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। अकाट्य नियम, आत्मनस्त्वा कामाय सर्वम प्रियम भवति। जितनी वस्तुएं आपको प्यारी लगती हैं, धन हो, शरीर हो, मां बाप बेटा स्त्री पति, कोई भी देखने का सामान, सुनने का, सूंघने का, रस लेने का, स्पर्श करने का, इस सारे सामान जो आप इकट्ठा करते हैं, किस लिए? अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए। मां से प्यार कर रहे हैं अपने सुख के लिए, स्वार्थ सिद्धि होती है बच्चे की। बीवी पति से प्यार कर रही है अपने स्वार्थ के लिए, पति बीवी से प्यार कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, लड़ाई, तलाक, मर्डर, सब कुछ आप संसार में देख रहे हैं। तो ये माया शक्ति के अंडर में है जीव, और ये भगवान की दोनों शक्ति है। कमाल देखो, जीव शक्ति चेतन है और माया शक्ति जड़ है। देखो ये शरीर आपका जड़ है और आत्मा चेतन है। जब चेतन निकल जाता है तो शरीर जड़ हो जाता है। 24 घंटे में दुर्गंध आने लगती है, सड़ जाता है, इसलिए जड़ है। जैसे तकिया जड़ है, गद्दा ये जड़ है, ऐसे ये शरीर भी जड़ है। आत्मा के कारण ये चेतन लग रहा है। आत्मा गया, बस बात खत्म। अब उसको सुई चुभो, अरे क्या आग में डाल देते हैं लोग, जलाते हैं, वो चिल्लाता है क्या? अब वो तो जड़ हो गया, चेतन निकल गया। तो जड़ शक्ति जो माया शक्ति है, ये चेतन पर हावी है। आश्चर्य है, ये कैसे हावी हो गई? हो नहीं गई, सदा से हावी है। एक दिन हावी हुई ऐसा नहीं। ये माया के अंडर में जो भगवान का अंश है उसको जीव कहते हैं। भगवान की जीव शक्ति का अंश है जीव, भगवान की डायरेक्ट शक्ति नहीं है, अंश। जीव शक्ति भी भगवान की शक्ति है। तो माया के अंडर में यह जीव सदा से है। और क्यों है? इसलिए है कि भगवान का वैमुख हो गया। ये आत्मा भगवान से विमुख है, हो गई एक दिन नहीं, सदा से विमुख है। इसलिए माया उस पर हावी है, माया का अधिकार है। भगवान सूर्य के समान है, उनके ऊपर माया का अधिकार नहीं होता, अंधेरे का अधिकार नहीं होता।
सूरज के सामने अंधेरा नहीं रह सकता। रोज आप देखते हैं सूरज आया, सवेरा हो गया, उठो उठो भाई। सूरज के सामने अंधेरे का अधिकार नहीं होता। ऐसे ही जीव के सामने माया का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो बहुत छोटा सा अंश है, सूरज के एक किरण का भी करोड़वां हिस्सा कह दो, उस पर अंधकार का अधिकार हो जाता है। जैसे सोना है, तांबा है, चांदी है, इसमें लाइट होती है, लेकिन अंधेरे में वो लाइट दिखाई नहीं पड़ती, अंधेरा उस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन सूरज की लाइट में अंधेरे का प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा के ऊपर माया का अधिकार नहीं हो सकता। जीव उसकी बड़ी हल्की किरण है, उसके ऊपर अधिकार हो जाता है। जैसे भी हुआ, माया का अधिकार अनादिकाल से है, और माया का अधिकार जिसके ऊपर होगा उसका दो रिएक्शन होगा। ध्यान दो, माया दो प्रकार की होती है। एक माया होती है जो स्वरूपावरिका कहलाती है, यानी मैं कौन हूं ये भुला दिया। और उसी माया का दूसरा रूप होता है कि संसार में मन का अटैचमेंट करा दिया। हम तो मजबूर हैं, ये सब माया का कमाल है। वरना दिन में 10 बार हम अनुभव करते हैं मां का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पति का, कि सब स्वार्थी हैं, और वैराग्य नहीं होता। कमाल देखो, भगवान की ओर ले जाने के लिए संत लोग दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं सफल हो पा रहे हैं। हम फिर वही नाक रगड़ते हैं संसार में। और फिर अगर कोई कह दे तुम मूर्ख हो, क्या कहा? अरे मूर्ख कहा, अज्ञानी। मैं अज्ञानी हूं? तो क्या तुम ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो? नहीं नहीं, सर्वज्ञ तो नहीं हूं मैं। फिर क्या बात? अरे दो ही तो होगा, या तो ज्ञानी हो गया तो अज्ञानी होगा। सुनना नहीं चाहते हम मूर्ख शब्द, अज्ञानी शब्द। वो माया का कमाल है। ये माया जड़ है, फिर इतनी बलवान कहां से हो गई? मैंने जड़ की परिभाषा आपको बताई नहीं। जैसे तौलिया है, जड़ है, ये क्या करेगी? देखो, ये हाथ जड़ है, हाँ, लेकिन जब कोई पहलवान झापड़ लगा दे आपके, तो क्या होगा? दांत महाशय चले जाएंगे। हाँ, कमजोर होगा तो बेहोश भी हो सकता है पहलवान के झापड़ से, मुक्के से। तो क्यों? ये हाथ तो जड़ है, इसमें ताकत कहां से आ गई इतनी? ये आत्मा की ताकत आई हाथ में, और हाथ की ताकत आई उसके सिर पर, गाल पर, जहां उसने मारा। हाथ में लठिया ले लिया, अब लठिया जड़ है, बांस की लठिया, और जो उसने लठिया मारा तो सिर फूट गया, मर गया। तो क्यों जी लठिया कैसे मारेगी? लठिया तो जड़ है। अरे वो हाथ चेतन है ना, जितनी ताकत हाथ में होगी उतने जोर से लठिया लगेगी।
हाँ? तो ये माया भगवान की शक्ति पाकर इतनी बलवती हो गई है कि भगवान के सिवा कोई इसको मार ही नहीं सकता, भगा ही नहीं सकता। चैलेंज, इस वाक्य पर ध्यान दो। देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, करोड़ों कल्प हवा खाते रहे, माया को नहीं समाप्त कर सकता कोई, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया, ये भगवान की माया है। तो जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति माया में है। तो चूंकि भगवान को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए माया को भी नहीं जीत सकता। मैंने बताया ना कि जितनी शक्ति आपके हाथ में है उतनी शक्ति से वो लठिया पड़ेगी। तो भगवान की शक्ति होने के कारण और भगवान की शक्ति पाकर, चेतन शक्ति भगवान की मिली उसको, जासु सत्यता ते जड़ माया, वो भले ही जड़ हुआ करे लेकिन वो भगवान की शक्ति पाकर भगवान के बराबर हो गई। इसलिए भगवान ने चैलेंज किया गीता में कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, जो केवल मेरी ही शरण में आएंगे। महाराज बचाओ अपनी माया से। अच्छा भाई माफ कर दो इसको, भाग जा। और जो बल दिखाएगा तपस्या का, साधन का, तो भगवान कहते हैं इसको ठोकर खिलाते जाओ, ये खपती है। अरे जीव का बल कितना बड़ा होगा, वो लिमिटेड होगा, और माया का बल असीम है, क्योंकि भगवान का बल है वो। इसलिए कोई भी हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तारायण बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बिना भगवान की सेवा किए शरणागत हुए, प्रपन्न हुए, ये माया नहीं जाएगी। बारी मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल। पानी से घी निकलने लगे, मान लो अनहोनी भी होने लगे, बालू से तेल भी निकलने लगे, ये भी हम मान लेंगे। लेकिन बिना भगवान की शरणागति के माया नहीं जाएगी। अंधकार बरु रवि नशावे, अंधकार सूरज का नाश कर दे, ये भी हम मान लेंगे। लेकिन बिना भगवान की शरणागति ग्रहण किए माया नहीं जाएगी। ये शाम सैव भगवान दये दनंता, जिस पर वो दया कर दे, कृपा कर दे और माया को भाव दिखा दे, बस भाग गई। ये माया जो हमको कष्ट दे रही है, ये दो अज्ञान, अपने स्वरूप को हम भूल गए और संसार में अटैचमेंट कर बैठे। ये दोनों गलतियां जो हमने माया के कारण की, उसका परिणाम दुख, अशांति।
नाना प्रकार के दुख कोई गिन नहीं सकता। जितना दुख हम लोग पाते हैं, इस दुख को देखकर जिसको दुख नहीं मिल रहा होगा वो आश्चर्य में होगा कि ये कैसे सह लेते हैं ये लोग। भूख प्यास का दुख, रोग का दुख, दैहिक दैविक भौतिक तापों का दुख, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबसे अटैचमेंट का दुख, उनके वियोग का दुख। वो कोई दुखी हुए तो उनके दुख में दुख, अपना दुख अलग। कितने दुख हैं। जब पैदा हुए तब इतने दुखी रहा बच्चा वो न बोल सके न बता सके, उसके पेट में दर्द है, मां और दूध पिलाए दे रही है उसको। वहां से दुख भोगना शुरू किया हमने, और सर्वत्र दुख ही दुख भोगे। जिसने ब्याह नहीं किया वो कहता है अरे हम भी ब्याह किए होते तो आज हम बीमार हैं, हमारा पति हमारी सेवा करता, हमारी बीवी हमारी सेवा करती। और जिसने ब्याह कर लिया अरे मर गए, तुमने नहीं ब्याह किया, बड़े अच्छे हो, आजाद हो। सब दुखी है, कोई बचा नहीं है। जिसके पास बहुत पैसा है उसके दुश्मन इतने हो गए हैं कि आगे पीछे चारों तरफ डिफेंस वाले मशीन गन लेके चलते हैं, तब बेचारा वो चल पाता है शहर में। हाँ, सब जगह दुख ही दुख भोग रहे हैं हम अनादिकाल से। लेकिन दुख भोगते हुए भी कोई पूछता है हाउ आर यू, ऑल राइट, ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। और बेवकूफ बनाता है कि ऑल राइट। कोई भी लड़का अपने बाप से खुश नहीं, कोई बीवी अपने पति से खुश नहीं, कोई बेटा अपने मां से खुश नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारी डिमांड तो बढ़ती जाती है, वो डिमांड कोई पूरा नहीं कर सकता, असंभव है। और डिमांड पूरी नहीं हुई तो बस फिर झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, भीतर से बाहर भले ही मीठा मीठा बोला करे। तो ये माया शक्ति जो हमारे ऊपर हावी हुई है, तो इसके कारण हमारे अंदर दो बीमारी पैदा हुई। अपने आप को भूल गए और संसार में अटैचमेंट किया, उसका परिणाम नाना प्रकार के दुख। और दुख भोगते भोगते आदी हो गए, अभ्यास हो गया। क्यों भाई, तुम्हें कै चप्पल पड़ी आज? 18, हमको तो 12 पड़ी। वो खुश हो रहा है कि उसको 18 पड़ी, हमको तो 12 ही पड़ी। हाँ? बस यही देख देख कर हम लोग जिंदा हैं। अपने से नीचे वाले को देखा, कितने पढ़े लिखे हो? 8th क्लास हम तो हाई स्कूल है। अच्छा अच्छा। एक बीए वाला मिला, क्यों भाई तुम कितना पढ़े हो? हम बीए हैं। और तुम? हम हाई स्कूल हैं। अपने से नीचे देखा फूल गए, और अपने से ऊपर देखा पिचक गए। हाँ? शीशे में मुंह देखा, अरे हम भी विश्व सुंदरी होते, क्या रंग मिला है, क्या रूप मिला है। हर जगह अपने से नीचे भी देखता है, अपने से ऊपर भी देखता है। इसलिए मनुष्य जिंदा है। अगर ऊपर ऊपर सबके हो जाए तो भी हार्ट फेल हो जाए, और सबके नीचे हो जाए तो भी हार्ट फेल हो जाए। दुख भोगते भोगते अभ्यस्त हो गया है। तो ये अपने स्वरूप को भूलना, ये सबसे बड़ी गलती माया के द्वारा हुई। इसलिए हम कुपूत हो गए, अपने स्वरूप को भूल गए। माने मैं कौन है, मैं
आप लोगों से कोई पूछे आप की तारीफ, मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं, गवर्नर हूं, मैं डिग्री नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपकी तारीफ पूछ रहा हूं। अजी मेरा नाम रामदेव है। रामदेव? अरे मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, आपकी तारीफ पूछ रहा हूं। अरे मैं मनुष्य हूं। फिर आपने मनुष्य कहा, ये तो बॉडी है, आपके शरीर है। आप कौन है? आप बोलते हैं ना मेरा शरीर मोटा हो गया, मेरा शरीर दुबला हो गया, मेरी आंख कमजोर हो गई, मेरी नाक, मेरा मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये सब जगह राह लगा रहे हैं आप, मेरा मेरा। तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। जैसे आप कहें ये मकान किसका है? मेरा है। तो तुम मकान हो? अरे नहीं, कैसा बेवकूफ है, मैं कह रहा हूं मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। मेरा माने मैं का, वो मैं से अलग वस्तु है। तो ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब जगह आप मेरा कह रहे हैं, तो ये मैं तो नहीं हो सकता। तो किसी ने आपको एक झापड़ लगा दिया, तो आपको थोड़े लगाया है, आपकी बॉडी में लगाया है, उसको आप इतना फील करते हैं। तो मैं को हमने भुला दिया। मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, और शरीर जड़ है और आत्मा का है। इतना बड़ा अंतर है। और भूल से उसी माया के कारण हमने अपने को शरीर मान लिया। हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम मद्रासी हैं, ये सब बीमारी पाल लिया हमने, और दुख बढ़ गया। अगर अपने को हम आत्मा मानते तो फिर सब आत्मा है, बात खत्म, झगड़ा खत्म, मेरा तेरा और ये लड़ाई झगड़ा बवाल सब खत्म। और अगर अपने को आत्मा मानते तो फिर आत्मा का संसार में कौन है? मां बाप। ये कहां आत्मा के हैं? ये तो शरीर के हैं, फिजिकल बाप है वो। मां के पेट में हमारा शरीर बना है, मैं नहीं बना। मैं तो अनादि हूं, जब से भगवान तब से मैं हूं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। मां के पेट में मैं आया, लाया गया, लेकिन बॉडी जो बनी, हमारा शरीर जो बना, वो मां के पेट में बना, वो मां के खाने पीने से बना, रज बीर्ज से बना। तो शरीर है मां बाप का, इसलिए शरीर का वो मां बाप है, मेरा मां बाप नहीं है। मेरा मां बाप तो केवल भगवान है। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसम विशन्ति अमृतस्य वै पुत्राः दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कह रहा है, मोरे सबई एक तुम स्वामी। सब कुछ हमारे। आप लोग एक मामूली श्लोक बोलते हैं मंदिरों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्या मतलब? एव माने ही। आत्मा का सब नाता केवल भगवान से, और भगवान से मिलाने वाला गुरु है, इसलिए गुरु से। बस तीसरा और कोई नहीं। बाकी सब माया के अंडर में है, वो तुम्हारे नहीं है। वो तो तुमसे सुख चाहते हैं, तुमसे स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं। वो क्या देंगे? उनके पास न प्रेम है, न आनंद है, न शांति है, न सुख है। सब भिखारी हैं। बड़ी कृपा करेगा भिखारी तो यही तो कहेगा जो कुछ है ले जाओ। तो क्या है बताओ? तो कुछ नहीं है, यही है।
तो कुछ नहीं ले जाओ। हाँ? तो ये सबसे बड़ी भूल हमारी जो हुई है, जिससे हम भगवान तुम्हारे कुपूत हो गए। इसका ये कारण है, इस तरह से हो गए। और इस कुपूत पने को मिटाना ये मेरे बस का नहीं है। आप ही ने कहा है मामेव जे प्रपद्यन्ते, मैं जब माया को भगाऊंगा तब माया भागेगी, और जब माया भागेगी तो मैं सुपूत हो जाऊंगा अपने आप। देखो, जैसे एक मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है। पृथ्वी से अंश अपने अंशी से सदा प्यार करता है, मिला रहता है। लेकिन ये ढेला अलग है पृथ्वी से। क्यों? इसलिए कि हाथ में पकड़ रखा है। ये पकड़ना छोड़ दो, बस अपने आप पृथ्वी खींच लेगी अपने अंश को। तो ये माया ने जो पकड़ रखा है, वो माया अगर आप हटा लो, भगवान से कह रहा है, राधा गोविंद से, आप हटा लो, बस हम आपसे मिल जाएं बिना मेहनत, बिना साधना के। अरे अपनी वस्तु से मिलने में साधना करने की आवश्यकता है। देखो, फिजिकल बाप होता है, फिजिकल माँ होती है, तो भी लड़का कहता है जो कुछ पिताजी आपका है वो मेरा भी तो है। हाँ हाँ बेटा, तेरा ही तो है। बड़े दावे के साथ कहता है मेरा है। अरे पिताजी ने अभी हमारे नाम किया नहीं, अरे मिलना तो हम ही को है, और कौन उनका वारिस। तो इस प्रकार कुपूत क्यों हुआ ये भी बता दिया गया, और सुपूत कैसे बनूंगा ये भी बता दिया गया। तो महाराज, आपकी माया ने कुपूत बनाया, आप ही माया को हटा सकते हैं। आप माया को हटा लीजिए, मैं सुपूत हो जाऊं, ये आशय है इस दोहे का।